मित्रों, जीवन में दो लोग बहुत तकलीफ देते हैं। एक वो जिससे आपको प्रेम ना हो और उसके साथ रहना पड़े। दूसरा वो जिससे बहुत प्रेम हो, हद से ज़्यादा प्रेम हो और उसके बिना रहना पड़े। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे यन नाम वाले लोगों के मई और जून महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की, और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप यन नाम वाले लोगों के मई और जून महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के यन लेटर से शुरू होता है तो ये वीडियो आप देख व सुन सकते हैं। मित्रों, सबसे पहले हम जानेंगे यन नाम वाले लोगों के बारे में, संक्षेप में जानेंगे कि वो कैसे होते हैं, और उसके बाद फिर हम एन नाम वाले लोगों के मई और जून महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एन नाम वाले कैसे होते हैं। यन नाम वाले लोगों का व्यक्तित्व जो होता है वो काफी प्रभावशाली होता है, और यन नाम वाले लोग काफी आकर्षक व्यक्तित्व के माने जाते हैं। अपने संबंधों को लेकर काफी कसमकस इनके मन में चलती रहती है, और कई बार उनमें तालमेल बिठाने में ये दिक्कतें महसूस करते हैं। अपनी भावनाओं को दूसरे के सामने नहीं रख पाते हैं। और यन नाम वाले लोग अगर किसी की आलोचना करते हैं तो वो अपनी आलोचना करने की भी दम रखते हैं, यानी कि अगर वो गलत हैं, किसी जगह पर उनकी गलती है तो उसे स्वीकार करने की हिम्मत भी उनके अंदर होती है। वो अपनी आलोचना करने से भी नहीं चूकते हैं। एन नाम वाले लोग कई बार काफ़ी स्वभाव से उग्र माने जाते हैं, और अगर इनको क्रोध आ गया तो इनका गुस्सा बहुत तेज होता है। दूसरों की छोटी छोटी बातों पर भी यन नाम वाले लोग कई बार भड़क जाते हैं, और यन नाम वाले लोग स्वभाव से काफ़ी जिद्दी माने जाते हैं, और इनकी बात पूरी न होने पर इन्हें काफ़ी बुरा लगता है। बहुत ही भावुक लोग होते हैं, दूसरे लोगों पर दबदबा बनाने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, मजबूत इरादों वाले होते हैं, और एक बार अगर ये कोई काम करने का प्रण ले लें तो उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। प्रेम के मामले में एन नाम वाले लोगों का आकर्षण देखते ही बनता है, और ये अपने आकर्षण से किसी को भी आकर्षित करने वाले लोग होते हैं। तड़क भड़क और सच्चे प्रेम के बीच का फर्क नहीं कर पाते यन नाम वाले लोग। और प्रेम संबंधों के मामले में अगर यन नाम वाले लोगों की बात करें तो एक अनोखे प्रकार का प्रेम संबंध होता है इनका। इसलिए यन नाम वाले लोग अक्सर भ्रम के शिकार हो जाते हैं, यानी प्रेम के मामले में बहुत ही ज़्यादा विश्वास करने वाले होते हैं। कहना चाहिए प्रेम के लिए सदैव हमेशा ये तैयार रहते हैं, और इनकी शक्ति ही प्रेम में होती है। प्रेम के बदले प्रेम की चाह रखते हैं, और प्रेम में यन नाम वाले जातक बहुत ही तीव्र और भावुक होते हैं, और इनके लिए अपने प्रेमी प्रेमिका को भूल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए कई बार ये प्रेम में धोखे भी खाते हैं। इनका वैवाहिक जीवन सामान्य होता है, लेकिन इनके जीवन साथी को इनके साथ कुछ समझौते जरूर करने पड़ते हैं। यानी इनका स्वभाव बहुत जिद्दी होता है, और कई बार इनका अहम बहुत होता है, और क्रोधी भी देखे जाते हैं। तो इसलिए इनके जीवन साथी को इनके जिद्दी स्वभाव के कारण, इनके अहम के कारण, इनके क्रोध के कारण इनके साथ समझौते अवश्य ही करने पड़ते हैं, तभी इनका वैवाहिक जीवन सामान्य रह पाता है। तो कुछ इस तरह के होते हैं यन नाम वाले। चलिए अब मित्रों जान लेते हैं कि यन नाम वाले लोगों को मई और जून के महीने में प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध में क्या परिणाम मिलेंगे। सबसे पहले आपके प्रेम संबंधों की बात करेंगे। यन नाम वाले लोगों के प्रेम संबंधों की बात करें तो मई और जून के दोनों महीने आपके प्रेम संबंधों में काफ़ी गलतफहमियां बढ़ा सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। आपको बहस से बिल्कुल बचकर रहना है। इस बात का प्रेम संबंधों में ज़्यादा ध्यान रखकर चलना होगा। इन दोनों महीनों में मई और जून के महीने ऐसे होंगे जब आपके प्रेम संबंधों में बहुत जल्दी बहस हो सकती है, छोटी छोटी बातें बड़ी हो सकती हैं, गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी, और अपने प्रेम संबंधों में एक दूसरे पर भरोसा भी रखना होगा। प्रेम संबंधों में किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचना होगा, छोटी छोटी बातों को बड़ा करने से बचना होगा। इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा। अगर आप सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं, या फिर मित्र संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, साथी का चुनाव बहुत ठीक से करना होगा, जांच परख कर करना होगा। नहीं तो इस समय पर जो भी साथी आपके जीवन में आएगा वो आपका लंबे समय तक साथ नहीं निभाएगा। तो अगर किसी को भी प्रस्ताव देते हैं, दोनों महीने दे सकते हैं, लेकिन प्रयास ज़्यादा करना होगा, गलतफहमियां दूर रखनी होंगी।
और आप ध्यान रखें कि अपना प्रस्ताव ईमानदारी से देना होगा। इस बात का ध्यान रखना होगा, अगर आपने झूठ बोलकर कोई रिश्ता बनाया है तो वो आपका प्रस्ताव भी स्वीकार नहीं किया जाएगा और आपके संबंध भी मजबूत नहीं हो पाएंगे। यानी कि प्रस्ताव स्वीकार कराने के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपको अपने साथी के साथ ईमानदारी रखनी होगी और धैर्य और संयम के साथ आपको प्रस्ताव देना होगा और तभी आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है। अगर आपका कोई वाद विवाद आपके साथी के साथ चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, यानी पहले आपके प्रेम संबंध थे लेकिन आजकल आपकी बातचीत नहीं हो पा रही है और आप इस बात को लेकर परेशान हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में साथी दोबारा से आए लेकिन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन समाप्त नहीं हो रही है, तो मई और जून के महीने में भी आपको ज़्यादा प्रयास करना होगा, तभी ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपकी समाप्त हो सकती है। वरना वहाँ पर आसानी से आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में नहीं बदलेगी। प्रयास ज़्यादा करने की आवश्यकता होगी और जिन बातों को लेकर वाद विवाद हुए हैं उनको स्पष्टता से सुलझाना होगा, गलतफहमियों को पूरी तरह से दूर करना होगा और अगर आपने गलती की है तो आपको सॉरी बोलने से भी पीछे नहीं रहना होगा, तभी आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदल पाएगी। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, आपको अपने प्रेम संबंधों में ईमानदार रहना होगा और अपने साथी को मनाने में तीसरे व्यक्ति की एंट्री बिल्कुल ना लें। इस बात का ध्यान रखें, वरना आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में नहीं बदलेगी। अगर आपके प्रेम संबंध पहले से हैं, आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, मई और जून के महीने इतने आसान नहीं होंगे। आपको अपने साथी को मनाने में और अपने परिवार को मनाने में बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद भी आपको सामान्य परिणाम ही मिलेंगे। तो कुछ इस तरह का समय रहेगा मई और जून महीने का प्रेम संबंधों में आपके लिए। आपके साथी के नाम का प्रथम अक्षर अगर अंग्रेजी के एन लेटर से शुरू होता है और अंग्रेजी के वाई लेटर से शुरू होता है या फिर आपके डी लेटर से शुरू होता है या फिर एच लेटर से शुरू होता है, तो आप देखेंगे कि आपके प्रेम संबंधों में जो भी परिणाम मैंने बताए हैं इससे ज़्यादा अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे मई और जून के महीने में। तो कुछ इस तरह के परिणाम आपको प्रेम संबंधों में मिल सकते हैं। वैवाहिक संबंधों की बात कर लेते हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो यहाँ पर आप ध्यान रखें कि जीवन साथी के साथ संबंधों में मई का महीना काफ़ी रोमांटिक रहने वाला है। मई के महीने में जीवन साथी के साथ रोमांस ज़्यादा रहेगा और मधुरता भी ज़्यादा रहेगी, आप समय भी साथ गुजारेंगे। लेकिन आपको एक बात का विशेष ध्यान रखकर चलना होगा कि मई के महीने में आप अपने जीवन साथी के सामने ससुराल पक्ष के बारे में किसी भी प्रकार की कोई भी टीका टिप्पणी करने से बचें। इस बात का आप विशेष ध्यान रखकर चलें और ससुराल पक्ष के लोगों के साथ भी बातचीत करते वक्त आपको संयमित रहना आवश्यक होगा। मई के महीने में खासकर आपको इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा। जून का महीना बेहतर होगा, लेकिन आप ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी अपने साथी के सामने बिल्कुल ना करें। मई के महीने में इस बात का ध्यान रखें और ससुराल पक्ष के लोगों के साथ भी बातचीत करते वक्त वाणी पर संयम रखें। जून का महीना बेहतर होगा यहाँ पर। मई का महीना रोमांटिक ज़्यादा होगा और जून के महीने में अगर कोई वाद विवाद चल रहे हैं तो उनको समाप्त करने का समय होगा, वो आपके समाप्त हो सकते हैं। कुल मिलाकर वैवाहिक संबंधों में मई और जून दोनों अच्छे परिणाम दिखाएंगे। इन दोनों महीनों में आपकी कोई न कोई यात्रा भी अवश्य बनती है और वो यात्रा आपके संबंधों को और मजबूत करेगी। और किसी भी प्रकार का कोई मतभेद है तो मई के महीने में भी प्रयास कर सकते हैं, पर वहाँ ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता होगी। जून के महीने में आपका प्रयास आसानी से सफल हो जाएगा और आपके जीवन साथी के साथ जो भी वाद विवाद हैं वो आसानी से समाप्त हो सकते हैं। और अगर आप अपने साथी को कहीं बाहर घुमाने फिराने ले जाते हैं, कोई यात्रा होती है, वहाँ पर प्रयास करेंगे तो आपको आसानी से सफलता मिल जाएगी। तो वैवाहिक संबंधों में कुछ इस तरह के परिणाम देखने को आपको मिलेंगे। और अगर आप विवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं, तो मई और जून के महीने में अगर कोई रिश्ता आपके जीवन में आता है तो उसके बारे में पूरी जांच परख के बाद ही रिश्ते में आगे बढ़ें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वरना इस रिश्ते में गलतफहमियां ज़्यादा बढ़ सकती हैं और आपका रिश्ता टूट भी सकता है होने से पहले ही। तो आप थोड़ा सा जांच परख कर रिश्ते में आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर कहीं कोई रिश्ते की बातचीत चल रही है तो बड़े ही धैर्य और संयम के साथ उस बातचीत को आगे बढ़ाना होगा, तभी आपकी वो बातचीत पक्की हो पाएगी। तो कुछ इस तरह के परिणाम मिलेंगे। थोड़ा सा एक बात का ध्यान रखकर चलना होगा। आपके लिए सबसे बड़ी बात होगी प्रेम संबंधों में भी और वैवाहिक संबंधों में भी छोटी छोटी बातों को बड़ा करने से बचना होगा, गलतफहमियों से बचना होगा। पुरानी बातों को लेकर किसी भी प्रकार का वाद विवाद ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें। उपाय की बात करें तो सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप शिव भगवान की पूजा उपासना करें। शिवलिंग पर रोजाना 1 लोटा जल अर्पित करें। रोजाना न कर सकें तो सोमवार को अवश्य करें और सोमवार को ही कभी कभी दूध भी अर्पित करें। आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। तो ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे एन नाम वाले लोगों के मई और जून महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।